सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। मैं अरुणिमा मिश्रा, आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। नागरिक सुरक्षा कोर के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट व पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। नगर महापौर और नगर आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा के तहत बस में सवार होकर ट्रायल रन का किया शुभारंभ। जनपद के अति संवेदनशील 398 ग्रामों में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के सहयोग से 500 स्प्रे मशीन का किया गया वितरण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूल सेफ्टी को लेकर बच्चों को किया जाएगा जागरूक। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व विधायक प्रत्याशी राजकुमारी देवी का हुआ आकस्मिक निधन। नगर महापौर ने आवास पर पहुंच परिजनों को बधाया ढाढस। गीडा थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 3 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 सिम1 और 900 नगद किया बरामद। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 207 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के तहत रामचरितमानस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस्लामिया इंटर कॉलेज बक्सीपुर से चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी के नेतृत्व में सिविल डिफेंस से जुड़े हुए वॉलंटियर ने मार्च पास्ट निकाला, जिसमें पुलिस व पीएससी बैंड के जवान भी शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय किरण आनंद ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सिविल डिफेंस के वॉलंटियर रो को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें कोतवाली प्रखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में विभिन्न वार्डों के वॉलंटियर मौजूद रहे। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे नियंत्रक महोदय का स्वागत कर रहे हैं। हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय का बुके और मोमेंटो देकर आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। के उप नियंत्रक श्री वाई चौबे जी, डिप्टी कंट्रोलर श्री एसपी सिंह जी, जो हमारे 59वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत आईसीओस, पोस्ट वार्डन्स, सेक्टर वार्डन्स यहाँ उपस्थित और उसके बाद जो है विभिन्न टुकड़ियां हैं और गीता में है। और आप सोचिए कि कृष्ण जी कहते हैं कि हम उसी को अच्छे लगते हैं जो मुसन्नीयमेंद्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्त। इतनी जोश और जज्बा समाज के लिए अगर होगा तो ईश्वर आपको मिलेंगे। ज्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कार्यक्रम था इस रक्तदान में के लिए डॉक्टर जानकी प्रसाद स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। रक्तदान के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया था। बधाई हो श्री विकास जालान जी को, बधाई। जी
फहीमुद्दीन खान साहब जो डिप्टी पोस्ट वार्डन भोपाली, जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय और हमारे मुख्य ले आए हमारे ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, श्री हरि नारायण दुबे जी। उसके बाद संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, स्टाफ और अपने समस्त वार्डन जी का नाम उन्होंने प्रशस्ति पत्र के लिए दिया था, बल्कि हमारे सिविल लाइन डिवीजन की वजह से शासन स्तर पे प्रदेश की जो विधि परखंड पूरे जिले की प्रशासन की टीम की ओर से सभी गोरखपुर के नागरिकों की तरफ से तहे दिल से आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, जो गत वर्ष में विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोविड के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें आपका योगदान और आपकी प्रतिभागिता जो रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय रही है, जिसका मैं खुद ही चश्मदीद गवाह हूँ और इसके लिए मैं तहे दिल से व्यक्तिगत रूप से भी आपको विशेष रूप से आभार करता हूँ। साथ ही प्रशासन और जनमानस को विभिन्न चुनौतियाँ, विभिन्न आयोजनों में जो आपकी प्रतिभागिता रहती है, कटिबद्ध निष्ठापूर्वक सहभागिता रहता है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, बाढ़ से निपटने की बात हो, धार्मिक आयोजनों की बात हो, प्रशासनिक आयोजन की बात हो, हर एक क्षेत्र में आप प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिला के आप अपना दृढ़ता से हमारे साथ डटे रहते हैं। इसके लिए मैं सभी को अनेकों बार आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगा और मैं कामना करूँगा कि आगे की हमारी चुनौतियों में, हमारे विभिन्न प्रकार के आयोजनों में, चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव हो या शीतलहर की बात हो, गोरखपुर के महोत्सव की बात हो, विभिन्न आयोजनों में आपकी प्रतिभागिता की मैं अपेक्षा करूंगा और इसी तरह के जज्बे के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये हम लोग अपेक्षा रखेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज नागरिक सुरक्षा के 59वें स्थापना दिवस पर आज एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे सभी वार्डन्स के साथ मिलके, सभी पदाधिकारियों के साथ मिलके और सामाजिक संगठनों के साथ मिलके किया गया है और इसमें सभी गत वर्ष में अच्छे कार्य करने वाले सभी वार्डन्स को पुरस्कृत किया गया है। विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता बहुत अच्छी रही है और सभी प्रशासन की ओर से हम लोगों ने आह्वान किया कि आगे के गतिविधियों में भी, आगे के चुनौतीपूर्ण आयोजनों में भी उनकी प्रतिभागिता इसी तरह रहे और बहुत अच्छा वातावरण के साथ ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। जनपद में नगर बस सेवा के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन को लेकर विभागीय तैयारियां पूरी तरीके से पूरी कर ली गई हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक बसों का ट्रायल रन नगर महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। ऐसे में नगर निगम परिसर से नगर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बस में सवार होकर लोगों को सरकार की इस योजना से लाभान्वित होने की अपील की। इस मौके पर उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित आधा दर्जन से अधिक पार्षद व नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। सब अंदर बैठ हाँ पीछे आ रहा पीछे अरे भाई बात कर लीजिए पीछे बैठ जाइए आप गाड़ी चलेगी गाड़ी पीछे चलेगी। अरे कहाँ जा रही है हेलो हाँ वही राजेश कुमार, अरे जो लंबे से हैं। चश्मा लगाए अढ़ाई वाला। हेलो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, सरकार ने 25 बसें गोरखपुर को दी है। इससे बिना प्रदूषण के ये बसें चलेगी, बैटरी से चलेगी, किसी तरह का इससे प्रदूषण डिस्चार्ज नहीं होगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी, आम नागरिकों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी, कम किराया पर
गंतव्य तक आसानी से जा सकेंगे लोग। मैसरा से इसके चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ से नौसर तक, और फिर दूसरा रूट एक रखा गया है मेडिकल कॉलेज की तरफ से इंजीनियरिंग कॉलेज तक। 2 रूटों पर हमारी बसें चलेगी। आज हम लोग इसका ट्रायल रन ले रहे हैं और ट्रायल लेने के बाद इस पर फिर आगे उम्मीद की जाती है कि अगले 1-2 दिनों में ये बसें सड़क पर यात्रियों की सेवा के लिए दौड़ने लगे। 15 इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर जनपद में रुक जा चुकी है और आज उन 15 बसों का जो है ट्रायल रन किया जा रहा है। इसको देखा जा रहा है कि ये गाड़ी मतलब सही इस प्रकार से चल रही है कि नहीं है, कोई इसमें कमी तो नहीं है, किसी पे कोई दिक्कत तो नहीं है, रूट पे किस प्रकार से ये रन कर रही है। तो इसी को लेकर आज हम लोग मेयर साहब के नेतृत्व में हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं, उप सभापति जी हैं और हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण हैं, एक बार हम लोग इन सभी गाड़ियों को लेकर जाकर आज ट्रायल रन करेंगे और ट्रायल रन होने के बाद अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं कि इसके भीतर से कुछ और इसमें इंतजाम करने हैं तो उसको पूरा करने के बाद अतिशीघ्र जो है 2 या 3 दिन के भीतर जो है इसको गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। जनपद के अति संवेदनशील 398 ग्रामों में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के सहयोग से उपलब्ध कराया गया 500 स्प्रे मशीन का वितरण कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम विद राजेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। मशीनों के माध्यम से अति संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, दवाइयों का छिड़काव आदि कर संक्रमण से बचाव के उपाय किए जाएंगे। जनपद के समस्त तहसीलों, थानों, सीएचसी, पीएससी आदि अन्य कार्यालयों को भी यह मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, उसके भी उन लोग को भी मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट से ही सर वर्क करते हैं क्योंकि सबसे बड़े फ्रंट लाइन सर यही हमारे रहे हैं सर, तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी सर पकड़े रही है सबके हाथों सर हाथों में देते जाए किसी के पास आपकी दिखाई पड़ती रही। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम विद राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद को यूनिसेफ ने ये 500 स्प्रे मशीन गिफ्ट की थी। उसे हम लोगों ने हमारे जनपद में लगभग 400 गांव ऐसे थे जो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित थे, तो वहां पर प्रत्येक गांव को एक इसके अतिरिक्त जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स वाले डिपार्टमेंट्स थे उनको ये स्प्रे मशीन आज हम लोगों ने वितरित किया है। क्या इससे लाभ है? कैसे इससे ये लाभ है कि जो अभी कोई भी ऐसी संभावना जिससे कहीं भी संक्रमण फैल सकता है किसी भी प्रकार का, तो इससे जो हमारी दवाइयाँ होंगी या हमारे जो भी और ऐसे लिक्विड होंगे जिनसे हमारा संक्रमण रुकता है, तो इससे आसानी से छिड़काव हो सकेगा। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा तहसील सभागार में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को आयोजित आपदा न्यूनीकरण दिवस स्कूल सेफ्टी के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों के साथ बैठक कर बच्चों को आपदा के वक्त कैसे सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल कर कम से कम हानि हो, इस संबंध में जागरूक करने की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस दौरान एनडीआरएफ से वीएन मौर्य व बड़ी संख्या में स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। टाइम सेक्टर फॉर लर्निंग इस कार्यक्रम को एज ए पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और यूपीएसडीएमए के काउंटर पार्टनर आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पे आपके यहाँ सभी शिक्षकों प्राचार्यों को अवसर दिया। हम सब पानी महोदय और जैसा जिलाधिकारी महोदय का दिशा निर्देश होगा उस क्रम में आप सभी प्रकार की सहायता करें और हम सभी के बहुत बहुत गोरखपुर एक बहु आपदा क्षेत्र है और अभी इस साल हम लोगों ने मतलब 98 की बाढ़ जो कि सदी की सबसे भीषणतम बाढ़ कही जाती है, उसकी उस लेवल की बाढ़ इस बार हम लोगों ने देखा और
तकरीबन गोरखपुर में जो मेजर नदियां, जो यहाँ की 3 मेजर नदियां हैं, हमारी राप्ती, घाघरा जिसे हम सरजू कहते हैं, और रोहिणी, ये तीनों नदियां तकरीबन 37 दिन अपने डेंजर लेवल से ऊपर बही हैं। यानी 1 महीने से ऊपर ये नदी डेंजर लेवल पे रही है और इसलिए इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। साथ ही गोरखपुर जो है वो सेस्मिक जोन 4 में आता है भूकंप के दृष्टिगत, और हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले भूकंप के झटके भी गोरखपुर में महसूस किए थे, और वो झटके ऐसे थे कि कई महीनों तक लगता था कि झटके आ ही रहे हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, ऐसा है कि जनपद गोरखपुर जो है वो बहु आपदा प्रभावित क्षेत्र है, और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को आपदा न्यूनीकरण दिवस का आयोजन करते हैं। इस बार जो इस माह का हमारा थीम है वो स्कूल सेफ्टी है। बेसिकली हम लोग जो गोरखपुर के स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स अब कोरोना काल के बाद ओपन हो चुके हैं, और गोरखपुर में जो एरिया है वो सेस्मिक जोन 4 में भी आता है, भूकंप के दृष्टिगत अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे अभी कुछ दिन पहले जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इससे भी बहुत से स्कूल्स प्रभावित हुए थे। तो एक तरीके का इस बार का जो हमारा पूरा दिसंबर माह का थीम रहेगा वो स्कूल सेफ्टी है। इसमें हम लोग विशेष अभियान संचालित करेंगे। इसमें कोविड-19 को भी लेकर के हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, और इसके अलावा अभी स्कूल्स के जो 50 स्कूल्स हैं, जो बड़े विद्यालय हैं, उन सभी की आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाएगा। इसमें यूनिसेफ, टाइम्स और राहत आयुक्त कार्यालय और यूपीएसडीएमए का सहयोग प्राप्त है, और इस तरीके से अभी हम लोग धीरे धीरे सारे स्कूल्स को कवर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग ट्रेंड कर सकें और आपदा काल में लोगों को सुरक्षित रख सके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, 4 बार पार्षद व पूर्व विधायक प्रत्याशी रही राजकुमारी देवी के आकस्मिक निधन पर समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों, व्यापारियों, वहीं बड़ी संख्या में आमजनों ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किया। वहीं सूचना पर पहुंचे नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने भी परिजनों को ढांढस बंधाया। हेलो, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। सम्मानित पार्षद जो सपा से बिलोंग करते थे, हमारे नगर निगम में 4 बार पार्षद रह चुकी है, और 4 बार पार्षद जितना नगर निगम में बताता है कि वो जनता के प्रति समर्पित थे
और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा नगर निगम में उसने संघर्ष किया था। और हमारी एक मेंबर थी, मैं नगर निगम के सभी पार्षदों की तरफ से मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत गीडा थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त रवीश यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 3 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1 सिम व 900 नकद भी बरामद किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम को लेकर जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के विभिन्न 207 CHC, PSC, जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। डालेंगी ना, सेकंड वाला डोज लगने के लिए। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, कुल 207 बूथों पर कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है। सभी बूथों पर लोगों की भीड़ है और लोग आगे बढ़ के लगवा रहे हैं। मेरा लोगों से यही अपील है कि जिन लोगों ने भी अभी तक पहला टीका नहीं लगवाया है वो ज़रूर लगवा लें, और जिन लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है और दूसरे डोज का समय हो गया है वो लोग अपना दूसरा डोज भी लगवा लें, क्योंकि दोनों डोज लगवाने के बाद ही आप पर्याप्त रूप से सुरक्षित होते हैं और बीमारी से आपका बचाव संभव है। इसके साथ कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और नियमित तौर पर हाथ धोते रहना, ये सारी प्रक्रियाओं का पालन करें और इसी तरह से आप कोविड बीमारी से बच सकते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के साप्ताहिक संस्थापक समारोह के अंतर्गत चल रहे विभिन्न प्रतियोगिताओं के तहत रामचरितमानस प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
नागरिक सुरक्षा कोर के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट व पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। नगर महापौर और नगर आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा के तहत बस में सवार होकर ट्रायल रन का किया शुभारंभ। जनपद के अति संवेदनशील 398 ग्रामों में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के सहयोग से 500 स्प्रे मशीन का किया गया वितरण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूल सेफ्टी को लेकर बच्चों को किया जाएगा जागरूक। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व विधायक प्रत्याशी राजकुमारी देवी का हुआ आकस्मिक निधन। नगर महापौर ने आवास पर पहुंच परिजनों को बधाया ढाढस। गीडा थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 3 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 सिम-1 और 900 नगद किया बरामद। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 207 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के तहत रामचरितमानस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।